बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सूरह तकवीर में इरशाद बारी ताला होता है कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें बताने में बुखल से काम नहीं लेते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है जिसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जंग मौता जारी है। मुल्क शाम में एक मकाम है जिसे मौता कहते हैं, यानी कि मुल्क शाम में जंग जारी है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ फरमा है और जो जंग की सूरत हाल है वो हमें लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं, ऐसे जैसे सामने देख रहे हैं। आपने फरमाया कि इस वक्त परचम फलां मुजाहिद के हाथ में है, इस्लामी परचम। वो शहीद हो गए, अब परचम फलां ने थाम लिया है। वो भी शहीद हो गए, अब परचम फलां ने थाम लिया है। आखिर में आपने फरमाया अब परचम अल्लाह की तलवार के हाथ में है। और बाद में आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुसलमानों को अब फतह नसीब फरमाई है। वो परचम हज़रत खालिद बिन वलीद, जिन्हें रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, अल्लाह की तलवार का, उनके हाथ में था परचम और परवरदिगार ने उन्हें फ़तह नसीब फरमाई। ये मदीना शरीफ में बैठ के मुल्क शाम में होने वाली जंग, जिसका तमाम अहवाल रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं और सब कुछ वैसा ही साबित हुआ। अब आप ये देख लीजिए कि मुसलमान तो ये अकीदा रखता है अपने नबी की तरफ। वो कौन लोग हैं जो परवरदिगार ने तो फजीलत जो दी है उसका तो सामना वो कर नहीं सकते। जो आम अल्फाज में मुसलमान उजागर करते हैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को, वो उसके सामने भी मज़ाहमत करने खड़े हो जाते हैं। अबू जहल जैसे काफर को ये यकीन है कि मैं अगर मुट्ठी में कैंकरें लेके जाऊंगा, ना बता सका तो नबी नहीं, बता दिया तो नबी है। नबी का लफ्ज़ ही गैब बताने वाला है। अगर अबू जहल ये अकीदा लेके जाता है तो भाई आपको क्या मसला है? मगर परवरदिगार जिसे अता फरमाए उसी के नसीब जागे। जहां परवरदिगार किसी आम को अपने उस खासुल खास की मोहब्बत आसानी से अता नहीं फरमाता। जिन्हें अता फरमाई है वो खुशकिस्मत हैं, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।